हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 का, जिसका जीके क्विज 8 है। जीके क्विज 8 में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में करना होता है। इसका आंसर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन कल के जीके का प्रश्न है जो साथ में जीके क्विज 7 में पूछा गया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी किया था और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया था। तो ये बीपी सिंह थे वित्त मंत्री, और इनके ही कार्यकाल में राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। वो भी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह के कार्यकाल में किया गया था। और आज के जीके का प्रश्न ये है कि भारत में किसने आमदनी कर का मतलब इनकम टैक्स की शुरुआत की थी? तो जेम्स विल्सन ने, जेम्स विलियन, जेम्स एंडरसन और जेम्स एलन। तो किसने इनकम टैक्स की शुरुआत की थी, जिसको आमदनी कर भी बोलते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। केंद्र सरकार ने देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की संरचना को अधिसूचित किया है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की संरचना की है, को गठित किया है। तो इसका टेन्योर कितने वर्ष का होगा? तो इसका टेन्योर होगा 2 साल का, 2 वर्ष का होगा टेन्योर इसका, 2 वर्ष। किसका होगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की, इसकी संरचना का, जो केंद्र सरकार ने गठित किया है। किस लिए किया है? कि देश में नवाचार यानी इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के पहले तिमाही में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण लीग जारी किया गया था, तो उसका जो पहला तिमाही का जारी किया गया उसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदौर शहर को पहला स्थान, जो एमपी का है। एमपी का इंदौर शहर पहले स्थान पे है। इसमें कुछ चीज़ें आप लोग और जान लीजिए कि ये 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी को दिया गया है। पहली तिमाही में क्या था? पहले स्थान पे जमशेदपुर था और दूसरी तिमाही में भी जमशेदपुर है। 1 लाख से 10 लाख तक की अगर हम बात करते हैं तो, 10 लाख से ऊपर की अगर हम बात करते हैं, 10 लाख से अधिक आबादी अगर किसी शहर में है तो उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पहली तिमाही में इंदौर था और दूसरी तिमाही में भी इंदौर था। यानी पहले स्थान पे अगर हम 1 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी की बात करते हैं तो भी पहले स्थान पे जमशेदपुर, दूसरी तिमाही में भी जमशेदपुर। 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी की बात करते हैं तो पहले स्थान पे इंदौर यानी एमपी का, और दूसरे तिमाही में भी इंदौर एमपी का। हम बात कर लेते हैं दूसरे स्थान पे कौन है? भोपाल, और तीसरे पे सूरत पहली तिमाही में, और दूसरी तिमाही में इंदौर, राजकोट और नवी मुंबई। ये है, इतनी चीज़ें आप याद ज़रूर रखें। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? इंडेक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है 84। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पे संयुक्त रूप से जापान, सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पे रहे हैं, जापान, सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। और जो सबसे लास्ट में है, यानी 107 टोटल कंट्री का जारी किया गया है, तो सबसे लास्ट में जो है अफगानिस्तान। भारत का स्थान है 84। सीजियान 20 सबसे भारी संचार उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? किस देश ने प्रक्षेपण किया है? तो ये देश है चीन का। सीजियांग से नाम से पता चलता है कि ये जो भी संचार उपग्रह है ये कहाँ का है? चीन का है। तो चीन ने जो है सीजियान 20 नामक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने जनता की भागीदार को मजबूत करने के उद्देश्य से शिमला से हिमाचल माई गांव पोर्टल लॉन्च किया है। तो इससे यह राज्य कितने नंबर का राज्य बन गया है जिसके पास यह सुविधा है? माई गॉव पोर्टल शुरू किया है, गवर्नमेंट वाला जो है,
माई गॉव पोर्टल शुरू किया है, और ये शुरू करने वाला राज्य जो है कितने नंबर का हो गया है जिसके पास ये सुविधा है, तो ये 11वें नंबर का राज्य है। टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने माई गॉव पोर्टल को अपने राज्य में शुरू किया है, ये सुविधा वो लोग प्राप्त किए हैं। तो टोटल हो गए हैं 11, और 11वां जो है हिमाचल प्रदेश। सुनीता लाकड़ा ने के घुटने में चोट के कारण, सुनीता लाकड़ा हैं जिनके घुटने में चोट के कारण संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो सुनीता लाकड़ा जो हैं हॉकी से जुड़ी हुई हैं, चूँकि इनके पैर में यानी घुटने में चोट लगी है जिसके कारण अब ये हॉकी नहीं खेल सकती हैं, तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से भी संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। इनका नाम है सुनीता लाकड़, ये याद रखें जरूर। किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है, ये हैं किरण मजूमदार। और किरण मजूमदार ये भी याद रखें जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय महिला हैं। ये भारतीय महिला कह सकते हैं, या चौथे नंबर की ये पुरस्कार ऑलरेडी 3 लोग प्राप्त कर चुके हैं। चौथा स्थान इनका है कि 4 लोग ये चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले अगर जो पुरस्कार दिया गया था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, वो सचिन तेंदुलकर को 2012 में दिया गया था। 2006 में पूर्व अटॉर्नी जनरल शोली सुरावती को दिया गया था, और 1982 में मदर टेरेसा को भी ये पुरस्कार दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था। रेलवे सुरक्षा बल ने अपने सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी की है? आरपीएफ जो होता है सुरक्षा बल होता है रेलवे का, उसने आरपीएफ का नाम बदलने की मंजूरी दी यानी घोषणा की है। तो उसका नाम अब क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, अब ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी अहम रोल भी रखते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।